कि रेहड़ी वाले मुझे काफ़ी कह रहे थे, कहते सर हमने कौन से किसी को डरा मारा है जी, मारा तो धंधा चौपट हो गया। बेचारे वो गरीब से लोग होते हैं सर, उनको वो कहीं गिनती में नहीं आते हैं, तो उनके लिए क्या डायरेक्शंस रहेंगे? रेडी वाले तो एंजॉय करें, रेडी वाले कौन से मना कर रहे हैं। सर जो चाट की रेहड़ी लगाते थे, मान लीजिए कोई टिक्की बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई इस तरह की फ्रूट्स की रेहड़ी तो चल रही है शहर में, लेकिन जो इस तरह के जो लोग थे उनका गुजारा डे बाई डे ही होता है। तो जो है ना, जैसे अब सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, मैं वही दोबारा से बात आती है कि मार्केट में ना खड़े हो। नंबर एक सबसे बड़ी बात है मार्केट में खड़े होने की। आप मार्केट में दुकान के आगे, मान लो एक दुकान खुली है, आप दुकान के आगे रेहड़ी लगा देते हो, उसके बाद कोई मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है, फिर बाजार की रेहड़ी को फिक्स ना करें, उसको मूवमेंट अगर रखें तो दिक्कत नहीं। जजमेंट रखे और उसको बोल के जो है ना, कोई साइड में जो है ना, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर भीड़ ना हो। लेकिन नमस्कार, एक बार पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आपको मालूम है हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक कम से कम हरियाणा में और लॉकडाउन रहेगा, लेकिन कुछ रियायतें भी दी गई हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लाइव आके बताया था, उसमें दुकानों के लिए कुछ छूट दी गई है, क्योंकि काफ़ी दिन से व्यापार में दिक्कतें आ रही थी। तो सरकार ने 2 पॉइंट्स दिए हैं जिसके तहत कुछ दुकानें खुलेंगी, ऑड इवन में खुलेंगी, और उनका टाइमिंग होगा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक। काफ़ी सारे लोग आप में से हमसे पूछ रहे थे कि ऑड इवन में कैसे क्या रहेगा, स्थितियाँ कैसी रहेंगी। तो यही सब जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त हाँसी के एसडीएम हैं डॉक्टर जितेंद्र अलावत। अक्सर आप इनको सड़कों पर ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, चिंताएँ कुछ ज़्यादा रहती हैं इनको हाँसी की। और सर बहुत बहुत स्वागत आपका एक मत पोस्ट में। धन्यवाद सर्वेश जी। मैं आपको भी, आपके एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर लॉकडाउन तो 31 तक बढ़ा दिया, उसमें साथ में ये भी कहा गया कि भाई दुकानें 7 से 12 खुली रहेंगी ऑड इवन में, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई ऑड इवन का डिसाइड कैसे होगा, क्योंकि नंबरिंग दुकानों पे है नहीं। तो ऐसे में ये फार्मूला तो कम से कम दिक्कत वाला हो सकता है। तो ऐसे में स्थिति कैसे रहेगी? जी हाँ, बात कर लें सर। कोई ईओ साहब का फ़ोन आ रहा है नगर परिषद से, उनके जिम्मे लगाया गया था दरअसल कि भी वो कोई रास्ता निकालें, क्योंकि दुकानों पे नंबर्स नहीं हैं, तो कैसे पता लगेगा कि दिन और जो तारीख रहेगी उस पर कौन सी दुकान खुली रहेगी। तो एक सुझाव हमने भी दिया था, ये सुझाव भी था कि दिशाओं के मुताबिक भी हो सकता है कि मान लीजिए 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, 2 दिशाएं एक जिनका दुकानों का मुंह है इधर, वो एक दिन खुल जाएं, और जिन दुकानों का दूसरी दिशाओं में मुंह है तो वो दूसरे दिन खुल जाएं। तो ऐसा हो सकता था, ये सुझाव था, लेकिन सरकार के आदेश ऑड इवन नंबर्स को लेके हैं। तो अभी बात करते हैं कि कैसे क्या फैसला लिया गया। नगर परिषद हाँसी के ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संजय रोहिला, उनके जिम्मे लगाया था एसडीएम साहब ने थोड़ी देर पहले ही। सर क्या रहेगा, कैसे तरीका कैसे अडोप्ट किया जाएगा? जैसे कि उसमें तो ये कहा गया कि ऑड इवन डेट्स रहेंगी, ऑड इवन की खुली रहेंगी। ऑड इवन का ही जो है ना हमने सोचा है इस बार भी। और पिछली बार जैसे आपने देखा होगा कि जब पिछली बार भी एक बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई थी, तो हमने किया था कि भाई एक साइड दुकानें आज खोल देते हैं, एक साइड दुकानें कल खोल दी जाएंगी। लेकिन उस टाइम भी कुछ व्यापारी भाइयों ने जो है ना कहा था जी ये जो है ना सही नहीं है। तो दोबारा से एक तो मैं चाहूँगा कि कल हम व्यापारियों से बात कर लेंगे, और जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं हम उनसे बात करेंगे। वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि सभी दुकानों की नंबरिंग करवा के और ऑड इवन दुकानें जो है ना खुलवा दी जाए, जो सरकार की मंशा है। फिर भी जो व्यापारी भाइयों में और जो हमारे अधिकारी हैं नगर परिषद के, उनमें जो सहमति बनती है उस हिसाब से जो सी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसमें सर ये भी कहा गया, जैसे मैंने पढ़ा था जो ऑर्डर जारी हुए आज, कि स्टैंड अलोन जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, वो फुल टाइम। स्टैंड अलोन बोले तो जो इक्का दुक्का एक आध दुकान ही होती है पूरे मोहल्ले में, एक चीज़ की दुकान, एक ही दुकान है मान लीजिए, उन्हीं को कहेंगे या कुछ और होता है? हाँ, स्टैंड अलोन वही दुकानें होती हैं जिससे हमने पिछली बार भी देखा था कि मुख्य बाज़ारों में भीड़ कम करने के लिए जो है ना हमने ऑड इवन फार्मूला या लेफ्ट राइट फार्मूला लागू किया था। और स्टैंड अलोन वो दुकानें जो कहीं कहीं कोई कोई एक एक दुकान है और वो आसपास और कोई दुकान नहीं है, मतलब भीड़ होने के चांसेस वहाँ पर कम है, तो वो स्टैंड अलोन शॉप में आती हैं। और जैसे आपने बताया कि कल नंबरिंग होगी दुकानों की, तो ये मान के चलें कि कल तो दिन लग ही जाएगा, तो ऐसे में जो सुबह का वक्त रहेगा तो वो दुकानदार कैसे करें? कुछ थोड़ा सा उनको वैसे गाइडलाइन दे दें कि भाई आप इस तरह से खोल सकते हैं, भीड़ ना करें तो खोल सकते हैं। उसको ये है कि मैं ये चाहूँगा जो सभी व्यापारी संगठन अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो सभी व्यापारी संगठनों से वो लोग आपस में जो है सलाह मशवरा कर ले अपने सभी साथियों से, और अपने दुकानों का जो है ना एक तरह कर ले, या तो एक साइड की एक तरफ को एक दिन खोल ले, दूसरी साइड की एक दिन खोल ले, ये कर सकते हैं। दूसरा आप सभी आपस में नंबरिंग कर सकते हैं,
तो आप लोग आपस में ये करके आप आपस में डिसाइड कर लें ताकि सरकार के जो आदेश की पालना हो सके। कुल मिला के मकसद तो यही है कि भीड़ इकट्ठी ना हो और डिस्टेंसिंग बनी रहे, तो मार्केट्स अपने लेवल पे भी चीज़ें कर सकती हैं। मतलब मोटा मोटा से जो सरकार की मंशा यही है कि जो है लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें सिर्फ इसलिए ढील दी गई है ताकि लोगों को असुविधा ना हो और संक्रमण और ना फैले और भीड़ बाज़ारों में कम रहे, उसी को देखते हुए जो है ना ये चीज़ की गई है। कई लोग सर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि वो शराब के ठेके भी खुल जाएंगे क्या, स्टैंड अलोन होते हैं? अभी मैं कहूँगा कि क्योंकि देखो पिछली बार भी मैंने यही कही थी, उनकी एक थोड़ी सी जो पॉलिसी होती है वो अलग होती है, तो उसमें जो भी निर्देश आएंगे सरकार से या राजस्व विभाग से, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, वो जो है ना लागू किए जाएंगे। दूसरी बात सर ये थी कि रेहड़ी वाले मुझे काफ़ी कह रहे थे, कहते सर हमने कौन से किसी को डरा मारा है जी, मारा तो धंधा चौपट हो गया, बेचारे वो गरीब से लोग होते हैं सर, उनको वो कहीं गिनती में नहीं आते हैं, तो उनके लिए क्या डायरेक्शंस रहेंगे? रेहड़ी वाले तो एंजॉय करें, रेहड़ी वाले कौन से मना कर रहे हैं? सर जो चाट की रेहड़ी लगाते थे, मान लीजिए कोई टिक्की बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई इस तरह की फ्रूट्स की रेहड़ी तो चल रही है शहर में, लेकिन जो इस तरह के जो लोग थे उनका गुजारा डे बाय डे ही होता है। तो जो है ना, जैसे अब सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, मैं वही दोबारा से बात आती है कि मार्केट में ना खड़े हो। नंबर एक सबसे बड़ी बात है मार्केट में खड़े होने की। आप मार्केट में दुकान के आगे, मान लो एक दुकान खुली है, आप दुकान के आगे रेहड़ी लगा देते हो, उसके बाद कोई मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है, फिर बाजार की रेहड़ी को फिक्स ना करें, उसको मूवमेंट अगर रखें तो दिक्कत नहीं। मूवमेंट रखे और उसको बोल के जो है ना कोई साइड में जो है ना कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर भीड़ ना हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोग खुद देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ और जिसकी हमारी मजबूरी भी है इनको बंद करना, वो ये है कि इन रेहड़ियों पे लोग वहीं खड़े होकर खाते हैं, और जब वहाँ खड़े होकर खाते हैं, जब सरकार की मनसा भी पैक कराओ ले जाओ, तो पैक कराओ ले जाओ, वो चीज़ ठीक है, बल्कि चाहे वहाँ खड़ा करेंगे। जब आप वहाँ खड़ा करते तो कम से कम आपके साथ 10 आदमी खा रहे होते हैं, किसी के चेहरे पे मास्क क्योंकि वो चीज़ खा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप 10 आदमी हैं तो किसी न किसी को भी खांसी होती है, छींक आती है, तो क्या करोगे आप? संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा। तो मैं उनसे तो यही गुजारिश करूंगा भी थोड़ा सा और अपने पेशेंस रखें, थोड़ा सा और जो है ना, कोई रेहड़ी वाले ऐसी व्यवस्था वो कर दें कि वो वहाँ खड़े करके ना खिलाएं और कोई पैक करके उनसे ले जाए, तो क्या उनको अनुमति रहेगी? पैकिंग के लिए तो हम अलाउड कर देंगे अगर पैकिंग ले जाते हैं, लेकिन हम मुख्य बाजारों में नहीं खड़े होने देंगे। कहीं गलियों में जैसे एकांत में जो है ना, कोई गली में जहाँ भीड़ ना है, कुल मिला के रेहड़ी वाले भीड़ में ना खड़े हों और पैकिंग करके देना चाहें तो दे सकते हैं। बाजारों में हम किसी को भी नहीं खड़ा करने देंगे। ठीक है, वैसे भी इस बारे में हम इतना ही कहेंगे फिलहाल कि नगर पालिका से हम बात कर लेंगे कल, और अगर कोई हम जगह चिन्हित कर लेंगे भाई इस जगह आप खड़े कर सकते हैं, तो वहाँ हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, जैसे कि ये था कि होटल से पैकिंग करके दे सकते हैं, तो अभी भी जो नई गाइडलाइन आई उसमें भी अभी यही रहेगा, वो बैठा के तो नहीं खिला पाएंगे? हाँ, उसमें देखिए दो ही बातों में छूट आई है ना, स्टैंड अलोन शॉप्स एंड टाइमिंग सुबह 7 से 12 एंड थर्ड जो नॉट इवन, तीन ही बातें आई अभी, बाकी तो पुरानी रहेंगी। तो वो वही पैकिंग के दे सकते हैं, बिठा के नहीं खिला सकते अभी। अच्छा, मैरिजेस के लिए तो अभी कोई नई गाइडलाइन तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से जो पिछली गाइडलाइंस थी जो वही जो 11 आदमी वाली थी जो वही रहेगी वही। उसके अलावा सर क्या कहेंगे? आप मार्केट में दौरा करते रहते हैं, आप अक्सर जो करते रहते हैं, क्या लोगों को कहना चाहेंगे? मैं देखो आपको पता ही है, और जितना मैं देख रहा हूँ, मतलब लोग खुद ये चाहते हैं कि जी हम तो तभी रुकेंगे जब जो है ना, मतलब जब तक हमारा चलान नहीं हो लेता ना, जब तक हमारे इसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है, जब तक हम मानेंगे नहीं। ये मतलब मैं दोबारा फिर कहूँगा, सभी नहीं है, हमारे 95% लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 5-7% है जो बाज नहीं आते हैं, और वो जब भी जो है ना, जब भी हम जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता ही होता है। वो दोबारा फिर जो है ना अगर हमें मिलते हैं, तो मैं एक जो आपके माध्यम से सभी को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये सब जो लॉकडाउन लगाया गया है या जो ये जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ये आप सभी की भलाई के लिए है। जान है तो जहान है। अगर हम भगवान की दया से ठीक ठाक रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो सारी उम्र पहले भी यही काम करते रहे, आगे भी यही काम करते रहेंगे। आप अपने आप को बचाइए, अपने साथियों को बचाइए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बार बार उल्लंघन ना कीजिए। अननेसेसरी हम भी नहीं चाहते कि आप लोग तंग हों, लेकिन अगर कोई ऐसे करेगा तो हम जो अपनी कार्रवाई सख्ती को जारी रखेंगे। सर गांव में स्थिति कैसे मेंटेन की जाएगी, या फिर गांव को छोड़ दिया गया? क्योंकि गांव में, कई गांव में हमने देखा कि विरोध हुआ लॉकडाउन को लेके, ये वजह कोई भी रहे, चाहे किसान आंदोलन की रहे, लेकिन इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो उसमें प्रशासन का रुख क्या रहेगा? उसमें देखिए उनसे बातचीत लगातार जारी है, और हम उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें जो है ना भलाई आप लोगों की है, सरकार की इसमें जो है ना कोई वो नहीं है कि जो है ना मान लो हम नहीं जाएंगे तो हमें कोई वहाँ से कोई विशेष चीज़ जो है ना वो हो जाएगी, या हम अपने शौक़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। मेन बात है स्वास्थ्य सबका ठीक रहना चाहिए। गांव में जो है ना जो लोग कह रहे कि आज हम लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, या जो है ना हम बायकॉट करते हैं या सहयोग करते हैं, मैं ये कहूँगा आप सभी के, आपके माध्यम से सभी साथियों से, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगती है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप हमारे साथ आके बात कर सकते हैं।
हम आपकी बात सरकार तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जो आदमी जो है ना कानून को अपने हाथ में ना ले, अन्यथा ये उन्हीं के लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है। और लॉन्ग रन में अगर कोई बीमार होता तो आप लोग भी बीमार होंगे, और जब बीमारी बढ़ेगी और गांव में संक्रमण, जैसे आप देख रहे हो पिछली बार गांव में संक्रमण बिल्कुल नहीं था, इस बार फैल रहा है। अगर किसी गांव में इन अवहेलनाओं से या लॉकडाउन को न मानने से अगर किसी एक भी व्यक्ति की जान जो है ना चली जाती है, तो उसका फिर किसको दोष दोगे, सरकार को या खुद को? और फिर दोष चाहे किसी को भी दो, लेकिन वो वापस तो नहीं आ पाएगी वो जान। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर कोई साथी ऐसे हैं जो ये चाह रहे कि हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए या ये हो गया है, उसको ठीक करने के लिए एक तरीका होता है कि आप आइए, बात करिए। आप मेरे पास आ सकते हैं, आप जो है ना जिला प्रशासन के पास जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई निर्णय ना ले या उसमें सहयोग ना करे जो आपके खुद के अहित में है, मतलब आपके खुद के हित में नहीं है, वो आपको नुकसान दे सकता है। तो संक्रमण को रोकने के लिए जो है ना आप लोग ऐसे कदम उठाएं जो सबके हित में हो, ऐसे कदम ना उठाएं जिससे किसी की जान के जाने की खतरा हो। कुल मिलाकर जो लोग पूछ रहे थे कि दुकानें कैसे खुलेंगी, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया है। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत ने ये साफ कह दिया कि ये व्यापार मंडल से बात भी करेंगे और व्यापारी चाहें तो अपने स्तर पे भी वो ऑड इवन कर सकते हैं, वो लेफ्ट राइट जैसे भी वो चाहें तो वो आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें एक दिन ऐसे खोल के व्यवस्था बना सकते हैं जब तक कि नंबरिंग नहीं होती है। कुल मिला के सीधी सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना है, वो व्यापार संगठन अपने स्तर पर करें या फिर बातचीत करके करें, बात वही की वही है। आपके कमेंट जो हैं आप जरूर नीचे लिखें, वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।